तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज वापस व्लॉग शुरू कर दिया है, ऐसे ही मांग तांग के मोबाइल। तो व्लॉग इसलिए शुरू किया है, कुछ काम कर रहा हूँ। सबसे पहले ये देख लो, यहाँ पे वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है जिसको कि वॉश वगैरह करना है वॉशिंग मशीन को। दूसरा यहाँ पे जो भी दिख रहा है, इतने टाइम से तुम लोग सोच रहे होगे कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। तो यहाँ पे ये जो भी है स्विच बोर्ड वगैरह है ना, ये फिटिंग वगैरह चल रही है, ये वाला काम चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे विनोद ये कर रहा है रूम को साफ, जो ये रूम वगैरह साफ कर रहा है इधर। और उसके अलावा यहाँ पे बाथरूम को क्लीन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वॉशिंग मशीन पड़ी रहती है ना, तो बहुत गंदा हो रहा है, तो उसको क्लीन कर रहा हूँ। राइट साइड, लेफ्ट, राइट। हाँ, तो सीन ये है, बंद कर देता हूँ उसको। तो अभी का सीन ये है कि यहाँ पे विनोद वगैरह कर रहा है इस रूम को क्लीन, जो कि एक समय पर तुम्हें पता होगा, अगर तुम लोग मेरे कंटिन्यूसली ब्लॉग देखते हो तो तुम्हें पता होगा, अराउंड 5-6 महीने पहले, नहीं 6 महीने क्या, मेरे साथ अराउंड 8-9 महीने पहले इसी को मैंने साफ किया था। यहाँ पे बहुत गंदगी थी, आटा वगैरह था, वो था, तो उसको क्लीन किया जो कि नहीं पता कौन है, कहा कि कोई नहीं देख रहा होगा। ये बोल रहे कोई नहीं देख रहा था। अब इसके अच्छे व्यूज आके इसके मुंह पर चपेट मारो कि हमको भी देखते हैं लोग। तो हाथ की रसा मैं बता नहीं सकता, कुछ कोई लोग खाना खाते वक्त तो अगर ब्लॉग देख रहा होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो इतना जला हुआ हाथ है ना पूरा, जिसकी हद नहीं। पूरा मतलब एक काम सही करता हूँ दूसरा काम बिगड़ जाता है, ऐसा ही चल रहा है। और जगह जगह स्विच बोर्ड वगैरह लगा दिए और ये पंखे वगैरह लगा दिए, और जहाँ जहाँ काला काला हो रहा है ना, वहाँ पे मैंने ये थे क्या बोलते हैं, छत्ते थे, तो उनको जलाया था। और विनोद का क्या सीन है, विनोद शादी है, कपड़े की शॉपिंग होगी, आप करनी है। अब सोचो इसकी शादी है, क्या ही कहूँ अब मैं। और हाँ, अगर हो सका पॉसिबल तो मैं ब्लॉग बना दूंगा, जो भी शॉपिंग के कपड़े वगैरह लाएंगे, जो दिखा देंगे, शॉपिंग करके लाएंगे। हाँ देखो, अब वो वाला मज़ा नहीं रहा है ब्लॉग वगैरह में, लेकिन फिर भी हुआ जो ठीक है। और यहाँ पे ये पंखा हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि इसको भी रिपेयर करके लाए थे, तो यहाँ पे यहीं पे चल रहा है, पड़ा हुआ है अभी तक। और बाकी तो घर कुछ इस तरीके से लग रहा है, अभी तक ऐसा कुछ है नहीं कि पेंट वगैरह। प्लान तो है पेंट करने का यहाँ पे पूरे घर में, बट कब करें पता नहीं। हाँ, एक चीज़ तो मैं क्लियर कर देता हूँ, जो मुझे लग रही है, फील हो रही है, जो बता देता हूँ। पहले मुझे लगता था कि पैसा है ना सबसे बड़ी चीज़ है, पैसा है तो सब कुछ है। धीरे 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 पता लगा और समझ में आ रहा है, पैसा नहीं, वक्त सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि जिसके पास वक्त है ना, अच्छे से, समय सबसे बड़ी चीज़ है। समय समय पे पैसे वालों की भी सब कुछ खत्म हो जाता है, और समय समय पे जिसके पास कुछ भी नहीं होता है ना, वो भी कुछ भी कर सकता है। समय सबसे बड़ी चीज़ होती है, भाग्य, लक, जो भी बोलो तुम, समय, किस्मत, जो भी बोलो। और एक चीज़ और मुझे लगता है, देखो, कई रातों से लड़ना पड़ता है, तब जाके वो दिन आता है जब लोग बोलते हैं इसकी तो रातों रात किस्मत बदल गई। भाई लोगों, किसी की रातों रात किस्मत नहीं बदलती। बहुत मेहनत करता है कोई आदमी, देखो मैं बताता हूँ, कोई कोशिश करता है, परिश्रम करता है, उसे कोई नहीं देखता। लोग सिर्फ आपकी सक्सेस देखना चाहते हैं, और ज्ञान देना आसान चीज़ है, ये भी वही तो देखना चाहते हैं। ओहो, देखो मुझे लगता है ज्ञान देना सबसे आसान चीज़ है, कि पैसा कमाओ वो वगैरह नहीं। तुम अगर लगता है, मैं भी बोलता हूँ पैसा कमाओ, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, आप ये मत बोलो कि पैसा कमाओ, दोस्त वगैरह कुछ नहीं है, आप ये मत बोलो पैसा कमाओ। मैं तो यही बोलूँगा, देखो हर चीज़ लाइफ में ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, दोस्त भी ज़रूरी है, फैमिली भी ज़रूरी है, सब ज़रूरी है। बट हाँ, थोड़ा डिस्टेंस रखो सबके बीच में, थोड़ी दूरी बना के रखो। ज़्यादा अगर आप किसी के क्लोज हो जाओगे, मेरा तो यही सीन है कि मैं अगर किसी के क्लोज हो जाऊँ तो फिर वो मुझसे दूर जाए तो मुझे तकलीफ बहुत होती है। हकीकत यही सीन है अपना। और इसको भी अब थोड़े थोड़े मीम समझ में आने लग गए हैं, तो बीच बीच में थोड़ा मीम क्रिएट करने की कोशिश करता है। ये पूरा क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे टंकी वगैरह पड़ी हुई है, तो खाली है ये तो, है ना। क्या कर रहा है, कुछ प्लान बता यार, चाय वगैरह पाता हो तो बोल। इसको मैं बोल रहा हूँ चाय पिला दे, चाय पिला दे, चाय पिला दे। चाय पी लूँगा तो थोड़ा माइंड ऐसा, अभी मतलब जैसे क्या बोल रहे हैं, 120 की स्पीड पे चल रहा है, तो फिर 420 की स्पीड पे चलेगा। 420 समझ गए क्या? अच्छा, दुर्घटना। धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, और तेज चलोगे तो सिर्फ हरिद्वार मिलोगे, ऐसा कुछ सीन।
वह मैं क्या बोल रहा हूँ, चाय पिला रहा है या नहीं पिला रहा है? वो तो तू लात खा के भी पिलाएगा, लेकिन पिलाएगा तो है चाय। एसिड है इसमें, मजाक मस्ती मत कर। वो फिनाइल है, दूध है इसमें, चाय पी ले। तो अभी व्लॉग देखो ऐसा सीन है कि व्लॉग मुझे खुद को पता नहीं चल रहा है क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। लोगों से मोबाइल मांग के व्लॉग बना रहा हूँ, तो पूरी उस तरीके से फिनिशिंग में व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ अच्छी तरीके से। और लेकिन ये चीज़ याद रखना, मैंने बोला कम बैक होगा और ऐसा होगा कि देखते रहना मुझे। और बाकी बहुत चीज़ें हैं। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, इन बीते हुए कुछ 6-7 सालों में मैं वो सब सीख गया हूँ ना, जो शायद तक मैं किसी बड़े से बड़े कॉलेज और स्कूल में नहीं सीख पाता, और किसी को कोई नहीं सिखा पाता। ऐसी चीज़ें सीख गया हूँ। देखो लोग जज बहुत करते हैं कि इसकी उम्र ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा पता होगा, इसकी उम्र कम है तो इसको कम पता होगा। ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान उम्र से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ठोकरों से जो सबसे ज़्यादा ठोकर खाता है ना, उसको पता होता है कि क्या होता है सीन, क्या नहीं होता है। हर चीज़ यही है। और जो आज लोग किसको मानते हैं तुम्हें बताऊँ, जो अपनी प्रॉब्लम सबको बताता फिरता है, अपने दुख सबको दिखाता है, अपने सक्सेस सबको दिखाता है, लोग उसको बोलते हैं कि हाँ यार इसने कुछ किया है। मैं ज़्यादातर ऑलमोस्ट मेरी प्रॉब्लम्स मेरे पास रखना चाहता हूँ, किसी को बताना नहीं चाहता मेरे क्या प्रॉब्लम चल रही। लोगों को लगता है ये इतना बोलता है, इतनी प्रॉब्लम से बताता है, तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, मतलब ये कुछ भी नहीं है। ऐसा सीन है मेरे साथ। और बाकी बहुत लोगों से लड़ाई हुई है मेरी, बहुत चीज़ें हुई है, लेकिन मैं कभी उन्हें बाहर नहीं आने देता। और अधिकतर एक का एक है, मैं राजस्थानी भाषा में बोलूँ तो एक का एक है। इनको लगता है ना वो शूटर हैं या वो हैं जिनकी वजह से मैं चुप हूँ, नहीं। बस ये है कि अगर मेरे हाथों से कुछ गलत हो गया तो परिवार वापस पीछे ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि एक का एक है ना सारे। मैंने एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था, जिनसे भी मेरी लड़ाई हुई, जिनसे भी, वो सब अपने माँ बाप के इकलौते हैं। और उसके अलावा मैंने कभी भी फर्स्ट लड़ाई शुरू नहीं की। कुछ लोग कूल बनने के चक्कर में, कुछ लोगों को अपना एटीट्यूड दिखाना है, उस चक्कर में हर कोई मुझसे दुश्मनी ले रहा है। और मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ उनको क्योंकि वो इकलौते हैं करके। और उनके अलावा भी ये कि मैं मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको सब सॉल्व करना चाहता हूँ। किसी से बिना मतलब परेशान नहीं करना चाहता, किसी को कुछ नहीं। कोई कुछ भी बोल रहा है ना, उसको सुन रहा हूँ मैं, बस सुन रहा हूँ। अब किसी को कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ ज़्यादा। अपने वाल में मस्त हूँ, अपने काम से काम कर रहा हूँ। और मुझे पता है देखो ये लड़ाई झगड़े मारपीट तब अच्छी लगे जब थोड़ा कुछ कमा लो, ज़िंदगी में कुछ कर लो, या फिर कुछ अच्छी मुकाम पे हो। क्योंकि अगर जिस टाइम तुम खुद की जेब से खुद की मेहनत करके कुछ अच्छा कमा लोगे, अच्छे मुकाम पे होगे, तो तुम्हें वैसे भी लड़ने की इतनी वो होगी भी नहीं। तो यही है। देखो हकीकत बताता हूँ, हमारा गाँव में बहुत होता है, जो गाँव वाले होंगे जो भी होंगे वो समझ जाएंगे कि गाँव में मतलब छोटी छोटी जो बीच में वो होती है ना मेर, कुएं पे मेर, खेतों में मेर, तो उस मेर के चक्कर में लड़ते हैं मेर के चक्कर में कि ये मेरी। तो मैं उन्हें यही कहूँगा, जो देखो ये होते हैं जो थाले लोग होते हैं, थाले लोग, उनका काम होता है मेरों के लिए लड़ना। क्योंकि जो कमा खा रहा होगा ना, अच्छे से पैसा कमा रहा होगा, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा किसकी मेर कितनी कहाँ आ रही है क्या नहीं आ रही है उस पर ध्यान देने का। जो फ्री बैठा होगा उसको ही सूझेगा कि हाँ यार इसका एक हाथ आगे, इसका एक हाथ पीछे ज़मीन है ना। और दूसरी चीज़, जो इंसान 3 बीघा 4 बीघा 10 बीघा 25 बीघा तक नहीं पनपा, वो क्या बीघा यार एक मेयर से क्या पनपेगा, समझ रहे हो ना। एक सीन है। बाकी मेहनत करके कमाओ तो पता लगेगा, या खुद के दम पे कमा के उस ज़मीन को बेचो फिर पता लगेगा। खुद कमा के कुछ भी करो ना, मतलब खुद ज़मीन खरीदो, खुद बेचो, ब्रोकर बनो, कुछ भी करो, लेकिन अच्छा काम करो। या पैसे खुद कमा के कहीं तो वेस्ट करो तो अच्छा भी लगता है। इधर उधर से मिले हुए पैसों की मतलब हवाबाजी दिखाना अच्छी चीज़ें नहीं होती है। और पर्सनल मत लिया करो, मैं बोलता हूँ उड़ते तीर गाने में मत लिया करो। और लोगे तो मेरे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे सपने अलग है, मेरी ज़िंदगी अलग है, मेरा लाइफ अलग है, मैं जो भी सोचता हूँ हर चीज़ मेरी अलग है, मेरा तौर तरीका अलग है। और हाँ, मेरी दुश्मनी करने का तरीका अलग है। तो वो हवाबाजी रह जाएगी इंस्टाग्राम वाली, और बिना मतलब तकलीफ में पड़ जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ पर्सनल मत लिया करो किसी भी चीज़ को। मैं कुछ बोलता हूँ तो समझने के लिए बोलता हूँ कि समझो और फिर उस पर विचार करो, बिना मतलब की हवाबाजी मत करो, समझ गए। अभी क्या सीन है समझ में नहीं आ रहा है, बट हाँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे और उसकी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।